हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका सेंट जोसेफ स्कूल बड़हलगंज आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और अब तो ठंड भी कम हो गई है, तो इस कारण अब स्कूल खुल जाएगा। आप सभी ठंड से बचते हुए स्कूल आइए और ज्ञान को अर्जित कीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोगों को भी बहुत इंतजार है कि प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल आए, फिर हम लोग उनसे खूब मस्ती के साथ उनके साथ पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण के भाषा प्रीत कक्षा 8 के पाठ 26 अलंकार, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, उसका रिवीजन करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये रिवीजन वाला वीडियो है, अलंकार का वीडियो 2 भेजा गया था, भाग 1 और भाग 2 दोनों आप लोग देख चुके होंगे। अब आज हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले अलंकार क्या होता है? काव्य में सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, आभूषण मतलब गहने, जेवर इत्यादि, उसी तरह से जो काव्य में शब्द लिखे होते हैं, तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम के द्वारा अलंकार दिखाया जाता है और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम के द्वारा। तो वैसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन अलंकार के भेद अगर पूछेंगे तो 2 हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और अलंकार ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य अलंकार बताए गए हैं, जिसमें शब्दालंकार के अलंकार के भेद, इधर देखिए आप लोग, भेद 2 होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन हमें कुछ प्रमुख रूप से इन्हीं अलंकार को पढ़ना है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं और अर्थालंकार के, अगर पूछा जाए अलंकार की परिभाषा तो आप बता देंगे कि काव्य में सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के भेद 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। ठीक है बच्चों, अब इनके बारे में समझाया गया है, लेकिन फिर से आप लोग सुन लीजिए। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब वर्णों की आवृत्ति होती है, जब एक वर्ण बार बार आते हैं, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, त बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक में क्या होगा? यमक में शब्द, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक बार उनके अर्थ अलग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास में वर्ण है और यमक में शब्द है। जैसे
कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक का अर्थ सोना होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। फिर श्लेष अलंकार में क्या है, इसमें भी शब्द ही होता है, एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ जो है कई होंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, शब्द एक होगा लेकिन इसके अर्थ कई होंगे। तो अनुप्रास में एक वर्ड कई बार आएगा और यमक में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा और हर बार उसके अर्थ भी अलग होंगे। और श्लेष में एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, एक सुबरन का अर्थ कवि के रूप में दिया है अच्छे शब्द, और व्यभिचारी, एक सुबरन का अर्थ व्यभिचारी के रूप में दिया गया है मतलब अच्छे आचरण। एक सुबरन का अर्थ चोर, चोर के रूप में दिया गया है मतलब सोना, चोर सोने को ढूंढता है। अब आते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार में काव्य में अर्थ के माध्यम से जब सुंदरता उत्पन्न की जाती है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। और इन सब में आप शब्दों को देखते थे, वर्ड शब्द देखकर पहचाने, और अर्थालंकार में आपको अर्थ के माध्यम से पहचान करनी है। उपमा में क्या होता है, तुलना की जाती है। उपमा में तुलना, और तुलना के लिए चिन्ह है सा, से, सी, सदृश, समान। इस तरह से अगर आ जाए तो अर्थ आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे इसकी पहचान है जन जानो, मन मानो, मन जन्म, ठीक है, इस तरह से आता है, इसमें संभावना की जाती है। कि उपमा का एक उदाहरण देखिए, चंद्र सा मुख मतलब चांद के समान मुख, और इसमें मानो, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नींद बड़ी सैर पर आतप पर्यो प्रभात। इसका अर्थ अगर देखेंगे तो मनहु इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और रूपक अलंकार में क्या है, उस चीज को मतलब इसको अभेद कह सकते हैं। भेद मतलब अंतर, अभेद मतलब कोई अंतर नहीं। इसमें हम न तो तुलना करेंगे न संभावना करेंगे, इसमें उस चीज को हम मान लेंगे। जैसे चरण कमल लिखा होता है, उसके बीच में योजक चिन्ह होता है, तो इस योजक चिन्ह को देखकर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। कि चरण को ही कमल मान लिया गया है, ठीक है। या चंद्र खिलौना, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, कृष्ण भगवान कहते हैं अपनी माता से। तो चंद्र खिलौना मतलब चांद को ही लूंगा, चांद के समान खिलौना नहीं, चांद को ही लेकर खेलूंगा। मानवीकरण में क्या होता है, प्रकृति की तुलना मानव से की जाती है। जैसे बारिश है, बादल है, पेड़ पौधे, झरना, नदी, पहाड़, इस तरह से अगर आपको कोई प्राकृतिक चीजें दिखती हैं, वो कहीं भी प्रकृति के बारे में लिखा होता है, तो उसकी तुलना अगर मानव से की जाती है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होते हैं। एक उदाहरण देखिए, जैसे मानवीकरण का एक उदाहरण, मेघ आए बंठन सवर के, तो मेघ बादल आता है, तो बादल आता है तो वो बंठन सवर के तो आएगा नहीं, बंठन सवर के कोई व्यक्ति ही आता है, तो बादल की तुलना व्यक्ति से की जा रही है, इसलिए वहां पर मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसको आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसमें जो भी बात कही गई है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे
हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं कि सारी लंका जल गई और वहाँ पर जितने लोग थे सभी लोग भाग निकले। और इसी तरह एक और है, आगे नदियाँ ऐसे करके है, घोड़ा कैसे उतरे पार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब आगे बहुत बड़ी नदी पड़ी है और राणा को उस पार जाना है। अभी वो सोच ही रहे थे कि हमें उस पार जाना है, तब तक घोड़ा उनका उस पार चला गया। ऐसा संभव है कि अभी हम कुछ सोच रहे हैं और वो काम हो गया? नहीं, यहाँ पर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग, अब उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। PDF भेजा जाएगा, देखकर समझ लीजिएगा और अलंकार को रट कर नहीं समझ कर आप लोग चलिएगा, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। व्याकरण की जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो सब नोट्स बनाकर और उसको रटना नहीं है, उसको समझते हुए चलना है, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।